तो देखिए भाई, यहाँ अगर हम डिस्कशन कर ही रहे थे आज पूरा, जैसे हमने सेशन लिया है, पढ़ा हमने, तो इसमें एक बात और समझने वाली है। जो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हालांकि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है सेक्टर्स में, ये गोविंदर जी आपने देखा हो कि मैं 2-3 वीक से, क्या 2-3 महीने से बोल रहा था, मार्च अप्रैल से तो क्लियर क्लियर बोल रहा था कि भाई इन इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट चल रही है। उनमें से एक बढ़िया सेक्टर है एजुकेशन पेपर, जिसमें आपने भी उस चीज को रिसर्च किया कि हाँ सर वाकई में इसमें डिमांड आनी है खूब। वो डिमांड आने के पीछे कारण यही कि एजुकेशन में, एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन सेक्टर में चेंज हो रही है। और इन्होंने बहुत लॉजिकल आंसर दिया है ये, इसको आप समझिए सभी लोग, कि भाई एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, जितने भी पुराने कोर्सेज हैं उनकी जो बुक्स हैं वो अब जो है आगे नहीं चलेंगी। वो एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा, क्यों गोविंदर जी? जी। एक तरीके से वो वेस्ट होगा। और उसके बाद में अपने को, क्योंकि नया प्रिंटिंग करना है, तो एजुकेशन पेपर सेक्टर में, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ती है तो हमें चार्ट पे भी शो करती है। तो यानी कि एजुकेशन पेपर इंडस्ट्री लगभग 1 से 2 वर्ष के लिए एक धीरे धीरे करके तेजी बनाएंगे। एकदम से तेजी नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये क्लासिक सेक्टर कहलाता है, इसको क्लासिक सेक्टर बोलते हैं। क्लासिक सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जैसे एफएमसीजी है, पेपर है, एजुकेशन है, इनको क्लासिक सेक्टर में रखा जाता है गोविंदर जी। अभी लोगों को यही तक नहीं पता कि कौन से एग्रेसिव सेक्टर होते हैं, कौन से क्लासिक सेक्टर होते हैं, कौन से मॉडरेट सेक्टर होते हैं, कौन से कंजर्वेटिव सेक्टर होते हैं। सेक्टर, पहली बात तो सेक्टर नहीं पता, और सेक्टर पता भी है तो फिर उनकी नेचर नहीं पता। तो ये क्लासिक सेक्टर का पार्ट है एजुकेशन। क्लासिक सेक्टर में क्या होगा कि आपको ज्यादा कभी भी बहुत हाइक नहीं मिलता है, अगर बहुत डाउन भी नहीं मिलता है तो बहुत हाइक भी नहीं मिलता है, ग्रेजुअली ग्रो करता है वो। तो अगले 2-2.5 वर्ष के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी। यूट्यूब चैनल कोई कोई देखता है ना, अब तो कोई कोई देखते हैं आप में से? सब वो, देखते भी है, मैं तो देखता हूँ। हाँ तो कभी कभी देख लिया करो, काम की बात तो होती है यहाँ पे। मैं जी आप जी। ही लोगों के लिए वीडियो ये करता हूँ। और इसमें एक वीडियो हम लोगों ने करी थी शायद, अगर आपको देखा हो आप लोगों ने, मैं एक बार याद दिला दूंगा उसे। ऑटो एंसिलरी फार्मा, फार्मा भी चल रहा है जैसे, अच्छा है। लेकिन एक एक वीडियो और थी जो मैंने रियल एस्टेट में ना डीएलएफ की बनाई थी, अगर याद है डीएलएफ वाली। हाँ भैया, बताई थी बीच, मेरे ख्याल से आई थिंक बताई थी मार्च या सर आपने। फरवरी के आसपास। मारुति, देख रहे हैं 14,000 के लिए बिंदास, अच्छे फंडामेंटल्स इंप्रूव हैं और वो उसको कोई वहां से रोक नहीं सकता, धीरे धीरे जाएगा। देखिए ये रहा कल का निफ्टी आउटलुक और फंडामेंटल्स ऑफ डीएलएफ, ये वीडियो था ना। तो इस वीडियो में भी जो आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है, 15-20 साल राउंडिंग बॉटम। बड़ा करने में, लेकिन कल एक 25 साल का बच्चा आएगा, 1,000 करोड़ फंडिंग लेगा और आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर। अरे बाप रे, देखा ऐसा होता है, रोज ही हो रहा है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका अरे है। जल्दी जाओ अंकल जी, जल्दी जाओ, सीखना पड़ेगा, इससे बहुत कुछ सीख मिलती है ये डीएलएफ, क्योंकि ये चीज आगे आने वाले टाइम चीज को आपको कैरी करना है। शेयर नहीं हो रही सर। ये सर यूट्यूब स्क्रीन चल नहीं रहा। शेयर करो। स्क्रीन नहीं आ रही, दिख नहीं रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसी की तर्ज पे, इसी बात पे जो आपने मुझे इतनी एनर्जेटिक कमेंट्स दिए हैं, और अभी आ रही है, हालांकि मैं हाँ अभी आई। अच्छाई और बुराई का, लेकिन फिर भी कभी लगा यूनिटेक। यूनिटेक यूनिटेक तो बिल्कुल उसकी तो आज भी बहुत धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, बेकार हो चुका है, बिल्कुल चलता है। तो हमारे तो ट्रेडिंग स्टॉक पटेल इंजीनियरिंग जैसे 100%, 50-52 रुपए, अब ये देखिए 70 रुपए ये डीएलएफ का जब हम लोगों ने चार्ट यहाँ पे डिस्कस किया था तो करीब 468 का रेट था।
नोटिस किए बात, 468 का रेट था यहाँ पे। ठीक, जब जिस वक्त इस हम वीडियो को कर रहे थे, मतलब वीडियो में शेयर किया था मैंने, करीब 2 महीने हो गए हैं इस वीडियो को, 2 मंथ या 1 मंथ तो हो ही गया है। इस वीडियो के बाद में अभी अगर आप मेरे से पूछो कि डीएलएफ का क्या हाल है और डीएलएफ क्या आगे करेगा, तो डीएलएफ का हाल अच्छा है भाई, और डीएलएफ अच्छा करेगा। गोदरेज प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट चॉइस पे रखा हुआ है और डीएलएफ हमने सेकंड। तो ये वाला जो चार्ट है, रियल एस्टेट के जो चार्ट है ओवरऑल, ये भी पेपर इंडस्ट्री की तरह बिल्कुल रिफॉर्मेशन में है। निहार जी समझ रहे हैं, बिल्कुल रिफॉर्मेशन में है। क्यों रिफॉर्मेशन में है मैं बताता हूं। अगर पूरे सेक्टर की बात करें, ये एक मॉडरेट सेक्टर है रियल एस्टेट, जो कि 2007-8 से मंदी में इसने समय बिताया है, सन 2007-8 से लेकर के और करीब 2022 तक इसने मंदी देखी है रियल एस्टेट ने। लेकिन अभी सबको चाहिए अच्छा घर, सबको चाहिए ऑफिस, सबको चाहिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, बढ़िया। गांव में भी आप देखिए फॉल सीलिंग, बढ़िया डेकोरेशन के साथ घर बन रहे हैं, बढ़िया एक बढ़िया सोफा सेट लगाते हैं, बढ़िया से अच्छा सब करते हैं वो, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन में और इसमें ना। तो जब रियल एस्टेट चलता है गोविंदर जी, तो आपको पता है आपका इलेक्ट्रिक भी चलेगा, आपका पेंट भी चलेगा, बहुत सारी चीजें चलती है, क्योंकि रियल एस्टेट का संबंध कहीं ना कहीं इंफ्रा से भी है। अब अगर आप डीएलएफ को देख रहे हैं तो देखिए डीएलएफ कितनी अच्छी तेजी उसने 2 वीक में बनाई है। हालांकि गोदरेज भी फिर से रिकवर कर गया, दोनों ही स्टॉक रिकवर किए हुए हैं। तो आप देखो डीएलएफ 540, 540। और अगर आप इसका चार्ट टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा दें और चार्ट को स्टडी करें, तो आप पाएंगे, फिर से वही पाएंगे। कौन सा पैटर्न है बताइए, पैटर्न बताइए। वो राउंडिंग वेज वाला। राउंडिंग मॉडल। ठीक, कौन सी कंडीशंस में है, कंडीशन आपको जो लिखवाई आज पढ़ाई। सर सुबह जो आप बता रहे थे उल्टा सी बन गया ये। हाँ नहीं, उल्टा सी नहीं, देखिए ये वो नाम नहीं मैं, याद, मैं कुछ हाँ देर वो हुई। आपने नाम दिया है, ठीक है, सबके अपने अपने नाम हो जाते हैं ना, सब अपना अपना नाम रख देते हैं। एक्चुअली क्या था, 2010। आप देखिए नीचे से बहुत स्पाइक तेजी ऊपर दिखाई इसने डीएलएफ ने, हाँ दिखाने के बाद जब वो गिरा तो उसकी स्पाइक मूव आई, और बहुत टाइम से, ये करीब मान के चलिए 2008 से ही, ठीक है, ये देख रहे हैं आप जहां पे कर्सर है, 2008 से ही डीएलएफ अपने एक ऐसे फेज में चला गया जो कि इसके लिए बहुत ही बेकार था, बियरिश ट्रेंड था। और 2008 से लगातार आप देखिए चार्ट पे कर्सर देखिए, ऐसे ही घूमता रहा। इवन उसने 100 रुपए के, 95 रुपए के लेवल भी देखे हैं डीएलएफ ने, कितने खराब दिन उसने देखे हैं डीएलएफ ने, आप देखिए। उसके बाद ये धीरे धीरे इंप्रूव किया और आज जाके इन्हीं लेवल्स पे वो अपना ब्रेकआउट कर रहा है टेक्निकली। जब टेक्निकल यहां पे ये इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो अभी आप डीएलएफ की आप इबिटा मार्जिन देखिए, आप उसका ऑर्डर बुक देखिए, आप उसकी रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी देखिए, आप उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी देखिए, जितने फंडामेंटल ने देखिए, सब आपको 2021 से अब तक इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए इस टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सबसे पहले कन्विक्शन आई होगी, अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा आपकी इन्वेस्टिंग में, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बिंदास इसको होल्ड करते हैं। 150 रुपए ऊपर नीचे होने पर आप विचलित नहीं होते। सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट की अच्छी स्टडी करने की यही एक खास बात है। तो आप देखिए कि ये आपको करीब करीब 500 के आसपास ये इसने ब्रेकआउट किया है। और जब हम लोगों ने वो वीडियो करी थी यूट्यूब पे, तो करीब हम थे यहाँ पे 450-60 के आसपास, ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया था ये हुआ था जी। उसके बाद में थोड़ा चला, फिर देखिए अभी नीचे आया, कभी आया, तो रीटेस्ट भी करता रहेगा ये, नो प्रॉब्लम।
हो सकता है कभी कभार आपको थोड़ा बहुत इस लेवल पे भी अगर मार्केट जैसे गिरती है तो यहां भी आए, लेकिन अब एक जोन से बाहर आ गया है, एक जोन से बाहर आ गया है। सेक्टर भी इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, रियल्टी का, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। और कंपनी के खुद के फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, तो लिहाजा अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये एक अच्छा कैंडिडेट है आपके इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, देन व्हाट इज द टारगेट? निहार, क्या टारगेट होगा? कम से कम मिनिमम टारगेट क्या होगा बताइए। ये 460 और उसका जो डाउन लाइन है ना, वो उतना करीब ही 95। 700 भी हाँ, है, 700 कम से कम। और इंटू 5 कर देने का, 95 into 5। तो कम से कम नहीं नहीं 700। नहीं, सॉरी सॉरी। देखिए, पहला टारगेट हेमंत ने बताया कम से कम भैया 700। चलिए, 1000 रुपये जाएगा। अब 1000 रुपए का हमारा दूसरा टारगेट हुआ। देखिए, खुद ही टारगेट बता रहे हैं, गोविंदर जी ने बताया 1000 रुपए। 1300 का तीसरा होगा। ये देखिए, 1300 आपका तीसरा होगा, करीब 1200 1300। हाँ, तो हम कम से कम अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी अगर 500 रुपए पे करते हैं तो 1000 रुपए तक ले जाते हैं, तो जस्ट डबल, पैसा डबल। एक दिन हाँ, में डबल चाहिए क्या? 2 दिन में डबल चाहिए क्या? ठीक है, अगर 1 ईयर का 2 साल। टाइम लगता है, 2 ईयर का टाइम लगता है, मोर देन सफिशिएंट है। आपको 2 साल में पैसा डबल, मतलब कि कोई बैंक एफडीज एंड कोई और अदर इन्वेस्टमेंट्स एंड म्यूचुअल फंड्स कोई भी नहीं दे रहा है ना, बट अपना रिस्क कैपिटल लगाना है, कैसे मैनेज करना है, इसमें 50,000 डालना है या 1 लाख डालना है। डालना उतना ही पैसा है, इन्वेस्ट उतना ही पैसा करना है जिससे आप डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरीके का ये स्टॉक, एक रियल एस्टेट का मैंने डीएलएफ बताया, ऐसे आप और भी ढूंढ सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी हालांकि हमारा फर्स्ट रैंकिंग है, बट सेकंड हम अपन डीएलएफ में। दूसरा एक और एक सेक्टर जिसे कोई ध्यान नहीं देता है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। ये वर्कशॉप चल रही है तो इसमें मैं लास्ट में ये जो सेशन हम कर रहे हैं, इसको चाहे तो शेयर कर दीजिए यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो बताइए, शेयर कर दें इस वीडियो को? जी। कर दो जी। सर, किसी का भला हो जाएगा। सभी का भला होता है, देखिए सबका है। अब क्या, एक सेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर निकल रहा है, मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था, टॉयज को लेके। बच्चों के जो खिलौने हैं उनपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है गोविंदर जी। जैसे आप पेपर वाला बता रहे हैं ना, जो पेपर वाले में जो रिफॉर्मेशन, ऐसे ही टॉयज पे इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? लॉजिक समझेंगे। एजुकेशन की वजह से ही हो रहा है। जो किंडर नहीं गार्डन, सर, जो इसकी इसकी स्कूल है ना, वो जो कौन से, जो छोटे छोटे बच्चे जहां जाते हैं अपना खेलते हैं, प्ले प्ले स्कूल, स्कूल्स, उसके उनमें। टॉयज तो सर ऑलरेडी बहुत बिक रहे हैं। बट हमने जो चाइना, मेरी शॉप भी है, तो वहां पे मैं 90% जो आइटम है वो चाइना से इम्पोर्ट करी हुई बेच रहा था। बट पिछले कुछ दिनों में, महीनों में मैंने नोट करा है कि इंडियन प्रोडक्ट्स अब आने शुरू हो गए हैं, बट उस रेशियो में नहीं आ रहे हैं अभी। बट इंडियन सुनिए, प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए आज हैं। मैं और आज से आपको जब भी, 5 साल में, देखिए मैं आपकी बात रोक रहा हूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, ज्यादा अपना फालतू मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब भी कभी कोई भी सेक्टर आपको या कोई भी चीज बताई है, तो सबसे पहले विजन के साथ बताइए। बताइए, बिल्कुल सही। जो आज पेपर पेपर दुनिया चिल्ला रही है ना, वो आपको हमारी वीडियो में 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बता दी थी आप। ठीक। जो आज रियल्टी रियल्टी कह रहे हैं, वो पिछले साल गोदरेज प्रॉपर्टी में बोला खूब बिंदास होल्ड करो। ठीक। डीएलएफ हम 300 रुपए में भी बोल दिए लोगों को कि चलो हटो अभी। बोले जी कोई टेक्निकल तो कुछ आ नहीं रहा। टेक्निकल तुम जानते हो यार, अपन तो पढ़े लिखे नहीं है इतने, है ना। हम इतने पढ़े लिखे नहीं है तुम्हारी तरह, टेक्निकल टेक्निकल वीडियो गेम की तरह है। टेक्निकल देखो, आप जैसे बच्चों को सबको सिखा दिया आपने टेक्निकल, लेकिन ये टॉयज वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, टॉयज वाला जो सेक्टर है, इस पे, और इसके ऊपर एक दिन डिटेल में ना, जब अभी 3-4 दिन बाद अगर हम जूम करेंगे मीटिंग, तो उस दिन डिटेल में फिर वो टॉयज वाले पे भी डिस्कशन कर लेंगे। तब तक मैं एक रिपोर्ट भी बना लूंगा, कैसे सर्च करता हूँ वो आपसे डिस्कस करेंगे।
तो टॉयज वाले पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि अब ज्यादा डिमांड आने लगी है, उसकी वो चीजें हो रही हैं। रीजन यही है कि उसके अंदर भी बहुत सारी साइकोलॉजी बेस्ड बच्चों के लिए ना, हॉस्पिटल में भी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं बच्चों को, जहाँ पे मतलब ऐसे प्लेसेस हैं जैसे वो होते हैं ना वाटर पार्क वगैरह ये सब, तो इनमें चेंजेस ला रहे हैं। तो टॉयज का आने वाले टाइम में आप देखेंगे 4-6 महीने बाद, हो सकता है इस वीडियो के 4-6 महीने बाद में आपको ये खबरें अखबार में या टीवी में भी सुनने को मिले, क्योंकि जो चीजें जब बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर वो पब्लिश होती है। फिलहाल टॉयज वाइज वाला जो सिस्टम है ये है। टॉयज की और इंडस्ट्री कौन सी है सर, कौन कौन से शेयर हैं टॉयज के? हाँ, वो आपका होमवर्क है, वो आप लोग पहले होमवर्क करिए, मुझे शेयर कीजिएगा, फिर मैं उसमें जैसे कल्पना जी के शेयर में मैंने मोहर लगाई ओरिएंट पेपर पे है ना, उस तरीके से मैं आपके शेयर पे भी मोहर लगाऊंगा। तो ये आपके तो होमवर्क, इसीलिए तो होमवर्क है, अब मैं ही बताऊंगा सब कुछ तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। ये होमवर्क है, लेकिन 3 दिन आपका टाइम है, 3 दिन बाद फिर मैं बताऊँ। मुझे उम्मीद है 3 दिन में आप मुझे जरूर होमवर्क करके दें। आगे एक शेयर और डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग पढ़िएगा इसे। चेन्नई पेट्रोलियम, इसको मैंने ना बहुत टाइम से, मैं अपना पर्सनल डिस्क्लोजर दे देता हूं गोविंदर जी, इसको ना मैंने यहां से, ये जो 197 के आसपास से 200 के आसपास से, यहां से मैंने एक छोटी पोजीशन अपने पोर्टफोलियो में रखी, ठीक, बहुत बड़ी पोजीशन नहीं रखी, मात्र 200 शेयर्स मैंने इसमें डाले कि भाई चलो 200 शेयर ले लेते हैं, क्या करते हैं। अब चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ही नहीं, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन देख लो, चेन्नई पेट्रोलियम देख लो, या कुछ भी ऐसे ये स्टॉक्स देखेंगे आप, इनमें क्या डिमांड हो रही है पता है, क्योंकि इनका रिलेशन कहीं ना कहीं पेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, पेंट में यूज होते हैं ना ये सब। इनके जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो बाय प्रोडक्ट हैं कंपनीज के, वो कहीं ना कहीं पेंट सेक्टर, जैसे बर्जर पेंट है, कंसाई नेरोलैक है, एशियन पेंट है। हालांकि एशियन पेंट का अपना खुद का ब्रांड है, पेट्रोलियम में खुद का वो डील करते हैं, इसीलिए वो मार्केट को लीड करते हैं, ठीक। बट कुछ जगहों पे वो उनकी अपनी यूनिट में इतनी सप्लाई नहीं है कि वो पूरा कर सकें, तो वो दूसरी कंपनियों से सप्लाई ले रहे हैं। तो मैं ये देख पा रहा हूं इसमें कि ये जो चेन्नई पेट्रोलियम है, यहां से टेक्निकल भी अब कितना मजबूत हो गया है। हालांकि मैंने फंडामेंटली 200 पे पकड़ा था, आज 478, जस्ट यहां से डबल से ऊपर हो गया, डबल हो गया। ठीक है, जस्ट डबल से ऊपर हो गया है, ठीक। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 1 साल में डबल हो गया ऐसा, 1 साल में 200 शेयर का पैसा डबल हो गया। तो आप समझिए कि 40,000 का 80,000 बन जाना अच्छी बात है, छोटा पैसा है, डबल, छोटा पैसा ही आप डबल ट्रिपल करते हो, बड़े पैसे में तो आप पैनिक हो जाते हो, क्योंकि बड़ी पोजीशन होती है। अब यहां पे जो डिमांड बन रही है वो तो अच्छी बात है, अब टेक्निकली जो आपने सीखा वो देख लो। आपका ये ट्रिपल टॉप, क्या बोले, ट्रिपल मल्टीपल टॉप, टॉप, प्रॉपर नाम बताओ। मल्टीपल टॉप से। वेरी गुड, मल्टीपल ब्रेकआउट टॉप अबोव चैलेंज मल्टीपल टॉप्स। मल्टीपल टॉप। देखिए, थोड़ा बोलना तो इंग्लिश ही पड़ेगी ना, अब देसी भाषा कुछ भी बोल दो, ट्रिपल और ये वो, है ना, लेकिन जो मल्टीपल टॉप ऐसा पढ़ा लिखा वाला जो कॉन्सेप्ट है टेक्निकल में, वो तो यूज करना ही पड़ेगा, तभी आपको सामने से कोई बोलेगा हाँ भाई टेक्निकल एनालिस्ट है, ये टेक्निकल जानता है ना। तो नहीं तो अपन तो उल्लू कैंडल भी बोल देते हैं, लाठी कैंडल भी बोल देते हैं, है ना, मोरोबोजो कैंडल को, है ना। तो वो तो अपना देसी स्टाइल हो गया मेरठ का। लेकिन इधर अभी जो आपने कितने मतलब आपके सामने चार्ट रखा और आपने एकदम से बोल दिया, आप मल्टीपल टॉप देखिए, ये खास बात, ये खास बात है हमारी कि आप यहां पकड़ रहे हैं चीज को और हम यहां पकड़ रहे हैं। दिस इज द बेसिक्स, ये यहाँ पे फंडामेंटल काम करेंगे आपके 200 रुपए पकड़ाने के लिए, और यहाँ आपका टेक्निकल काम करेगा जहां आप 470-75 पे पकड़ना है। अब कोई बोलेगी जी इतने महंगा हम पकड़ेंगे, आपने तो 200 पे इन्वेस्ट किया, क्या करें। आप जो विद्या जानते हैं उसके हिसाब से ये सस्ता है, पॉइंट समझ में आया कि नहीं। आप जिस एजुकेशन को आप जानते हैं उसके हिसाब से आपको सेटअप के हिसाब से अपना काम करना दोस्तों। अब मेरे हिसाब से करना है तो मैं आपकी हेल्प करता रहता हूँ ना मोमेंटम में, वो मैं आपको देता रहूंगा,
उसमें क्या है। तो मैंने अभी इसे इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं भी इसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके इंप्रूवमेंट इतने नहीं थे। अब पिछले 2 क्वार्टर से इसके इंप्रूवमेंट भी अच्छे हैं, मतलब इसके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट है। रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता केवल प्रॉफिट बढ़े। अगर कंपनी अपने डेट्स को कम कर रही है या अपने कंपनी अपनी अदर लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर रही है हेमंत, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, कर्ज मुक्त हो रही है कंपनी, तो अच्छा है। क्या दिक्कत है? जब ये आप फाइनेंशियल वगैरह चेक करते, फंडामेंटल का पार्ट है। हाँ, फंडामेंटल का पार्ट है, बट अभी टेक्निकल भी देखो आपका स्ट्रांग हो चुका है। वीकली चार्ट है जबकि, तो वीकली चार्ट पे स्ट्रांगनेस है। और ये इसके टारगेट तो गोविंदर जी मुझे लग रहा है बड़े ही होने चाहिए, ये देखना। हाँ जी सर। सर ये 800 हो जाना चाहिए। 900 तक जाएगा। चलिए थोड़ा सा कंसोलिडेट करके टारगेट रखते हैं। काफी बड़ा टारगेट आ जाएगा। कौन बोला 900 तक जाएगा? मैं बोला था। गुड। ये लीजिए 881 तक के टारगेट आ रहे हैं, वही ऑलमोस्ट 850 से 900 के बीच की एक रिव्यू रेंज रहनी चाहिए। ये रिव्यू रेंज कैंडिडेट हो सकता है क्योंकि इसने यहां से अपने आंकड़े भी अच्छे करने शुरू किए ना, अपने प्रॉफिट्स को भी, अपनी बैलेंस शीट को भी इंप्रूव किया है। तो अब आप देखिए तो यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट, चेन्नई पेट्रोलियम, डीएलएफ वाला कॉन्सेप्ट, टॉयज वाला कॉन्सेप्ट, ये सब क्लियर हुआ। हाँ चलिए सर, बिल्कुल। शेयर कर दूं वीडियो यूट्यूब पे। जरूर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वेबिनार में। सर एक एक शेयर और मैं डिस्कस करना चाह रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था। मॉसडॉक वो था डेक, तो मैस्डॉक, वो आपने दिया भी है? मैस्डॉक मैंने दिया हुआ है, जीई शिपिंग दिया था। और हाँ, आपने देखिए बहुत सुनिए, सही टाइम पे दिया था। यस, वही आज फंडामेंटल की ब्यूटी है। फंडामेंटल आज की उसमें ब्यूटी क्या पोजीशन है? बनाई जा सकती है। है सर, अब नहीं, आज अब तो छोटा छोटा ट्रेड करो। आप देखिए अगर मैं आपसे बात करूं इस समय पे, ये यूट्यूब चैनल में काफी वीडियो बन गई है अपनी भी। देखिए ये वीडियो आप देखिए, 2 साल पुराना वीडियो है। जैसे मैं आज टॉयज की बात कर रहा हूं गोविंदर जी, जैसे मैं पेपर की बात कर रहा हूं, रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, वैसे ही अब से 2 साल पहले का वीडियो है। 2 ईयर एगो लिखा हुआ है। निफ्टी भागेगा एक छुपे रुस्तम के साथ। क्या है वो छुपा रुस्तम, क्या था जरा देखिए। कौन कौन से बेहतरीन शेयर आपको अच्छा मुनाफा दे। ये देखिए 2 साल पहले आपके भाई ऐसे लगते थे। ऊंचाई पे बैठेंगे उसके क्या मापदंड होंगे, इसके ऊपर मैं एक पूरी एक वीडियो लेके आऊंगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा। इसीलिए विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सेक्टर जो आने वाले समय में बहुत अच्छा बूम करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और उस सेक्टर के ऊपर कहीं कोई मीडिया अभी अटेंशन नहीं डाल रही है। चैनल में आपने हमेशा देखा होगा, स्टडी को हम जल्दी आपके सामने लेके आते हैं। जैसे हमने एक वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस,
आईटी की बात करी थी और जब वीडियो बनी थी 3I का होगा मार्केट। आप देखिए आज वही 3I इंफ्रा, आईटी, इंश्योरेंस अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करी, कंज्यूमर फूड्स की बात करी। ऐसे ही अब जो रिवर्सल सेक्टर है और बहुत अच्छा बूम करेगा दोस्तों, सेक्टर का नाम है शिपिंग सेक्टर। शिपिंग सेक्टर में बहुत अच्छी बाइंग वॉल्यूम मैं देख पा रहा हूं और पिछले कई सप्ताह से शिपिंग सेक्टर मेरे रडार पे है और कहीं ना कहीं शिपिंग सेक्टर में आगे भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। समझ में आया? शिपिंग सेक्टर देख रहे हैं आप? ये जो एनालिसिस है, ऐसा एनालिसिस करने के लिए हम लोग 6 महीने बाद अपनी जो फंडामेंटल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले से ही। अभी फिलहाल 6 महीने तक आपको टेक्निकली काम करना है, मेहनत करनी है उस पर। फिर 6 महीने बाद हम लोग रिसर्च वाले पार्ट पे जाएंगे और आपका विजन अभी से खुलने भी लगा है उसमें, क्योंकि आपको वो जो टेक्निकल भी सिखाया जा रहा है उसको फंडामेंटल के साथ जब जोड़ा जाएगा तो एक टेक्नो फंडा लर्निंग होनी बहुत जरूरी है और आपका अपना पोर्टफोलियो तभी अच्छा बन पाएगा, क्योंकि स्ट्रांगली आप कॉन्फिडेंटली बैठते हैं उसमें। तो शिपिंग सेक्टर आप देखिए गोविंदर जी, 2 साल से अगर आप शिपिंग सेक्टर के अगर आप परिणाम देखेंगे तो उस वक्त शेयर मैस्डॉक आप बोल रहे हैं 400 रुपये होता था, जी शिपिंग 300 रुपये होता था। तो ऐसे शेयर हुआ करते थे और आज ये शेयर यहां से जीआरएससी आपका खुद का, आप बोले कि उस सर टाइम आपने का लिया 250 हुआ पे है। मुझे खरीदवाया, मैं क्यों बनूं खरीदने वाला, मैं शेयर करता हूं आपसे। ठीक है, मैं इतने लोगों से शेयर ही तो कर रहा हूँ भाई, ठीक है यार मुझे सही लग रहा है, ठीक है आप भी देख लो। आपने देख लिया उसको, अब जिसकी किस्मत में जो है वो वही देखेगा ना। नहीं सर, आप भैया सेक्टर वाइज चलते हो, ये चीज आपकी बहुत तगड़ी है। मतलब आप पहले से उस सेक्टर को पहचान लेते हो कि अब ये दौड़ेगा, अब इसका टाइम आ रहा है। टाइम तो एक्चुअली में क्या है ना, मार्केट का एक फंडा समझिए, साइकिल रोटेशन होता है। ठीक है, कभी जींस का फैशन आता है, तो कभी वो कैपरी का फैशन आता है, तो कभी बरमूडा का फैशन आता है, वो होता है ना कपड़ों में जैसे फैशन आता रहता है। तो ऐसे ही क्या बिल्कुल है ना, इकोनॉमी के अंदर साइकिल रोटेशन होता है गोविंदर जी। तो इकोनॉमी में साइकिल रोटेशन के पीछे क्या फैक्टर होते हैं? कुछ ग्लोबल फैक्टर भी होते हैं और कुछ डोमेस्टिक फैक्टर भी होते हैं, और कुछ निवेशक कहाँ पे अपना वो कर रहे हैं, मतलब निवेश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आधारित होता है। अब जैसे मान के चलिए ये जो कॉफी वाले शेयर है ना, जैसे बीबीटीसी है जो वादिया ग्रुप का शेयर है, टाटा कॉफी है, आपको मैं आज बोल रहा हूं ये बात, आने वाले समय में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस इतने हो गए हैं, रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना नहीं खाएंगे, गोविंदर जी बोलेंगे यार चलो कॉफी पी लेते हैं सर, है ना। 10-20 मिनट 15-20 मिनट काम किया, बात करी, मीटिंग करी, बिजनेस मीट करी, कॉफी के साथ में खर्चा भी कम हुआ, 250-300 रुपए की कॉफी पी के अपना चल दिए। ठीक, किसी को ये जैसे बच्चे हैं, अब जैसे हेमंत जैसे, दर्शन जैसे, ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेके अपना वहां पे जाके जो है इन्होंने बस कॉफी पी पिला के लड़की को बस विदा कर दिया। कुछ कर दे। ठीक है, और कहीं भी हम घूमने घूमने जाते हैं तो इसमें ना रेस्टोरेंट के साथ में ये चीज जुड़ रही है। तो मैं इसके ऊपर भी बहुत बुलिश हूँ पहले से ही। तो मैं तो टाटा कॉफी में हमेशा बोलता हूँ कि छोटा छोटा करते रहना चाहिए निवेश। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत जय महाकाल। भैया एक 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 क्या? एक 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 चीज जी जी जी। एक चीज मैं कह रहा हूँ, ये यस बैंक का भी चार्ट देखो एक बार लास्ट बस। चलिए यस, मैं यस बैंक का चार्ट नहीं देख रहा, चलो मैं यस बैंक के बारे में आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ। आपने यस बैंक वाली मेरी वीडियो सुनी है? हाँ देखी थी। जिस दिन 23 रुपए 60 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए चुपचाप खरीद लेना। ये भी सेम उसी 3-4 साल 5 साल से सेम यस उसी यस, सेम वही वाला है जो आपने स्टडी आज सीखी है, सेम वो बना रहा है वो भी, अभी कुकिंग चल रही है वहां। हाँ वही मैं कह रहा, अभी धीरे धीरे छोटे छोटे लॉट लेके रख ले। जी,
लेकिन आप बोल रहे हैं कि इसको यूट्यूब पे डाल दो वीडियो को भैया, तो मैं डालूंगा। तो अभी ज्यादा तो अपन ना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ना अभी, किसी दिन फिर करेंगे, जो लोग देखेंगे ठीक सस्पेंस है। रहना चाहिए ना भैया, कुछ सस्पेंस भी रहना चाहिए। नहीं नहीं, मैं अभी करूंगा उसके ऊपर भी, कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, करेंगे उसे भी। तो यहाँ तक के लिए ये जो जो चीजें आज डिस्कस हुई हैं सभी समझ में आ रही हैं आपके? रिकॉर्ड है ये वीडियो, तो आप बिल्कुल। बार बार देख के उनको समझ लेना। ठीक है भैया, ठीक ठीक है, जय महाकाल। है। जय महाकाल, जय महाकाल। ठीक है सर, जय महाकाल। जय माँ।